तो भाई आज की स्मैकडाउन में कोडी रोड्स ने प्रूव कर दिया कि क्यों उन्हें वॉर गेम्स में होना चाहिए। भले ही ड्रू मैकिंटायर ने आज उनका अच्छा खासा बाजा बजाया है, तो भाई अब कोई नहीं कहेगा कि कोडी रोड्स वॉर गेम्स में क्यों हैं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हमें विजन के साथ देखने को मिलती है। यहाँ लोगन पॉल भी विजन के साथ ही आए थे। अभी WWE विजन के साथ लोगन पॉल को लगातार यूज कर रही है। वैसे तो शायद लोगन पॉल सिर्फ वॉर गेम्स तक ही विजन के साथ रहने वाले हैं, लेकिन भाई WWE को कंसिडर करना चाहिए कि विजन में लोगन पॉल की भी एंट्री करा दे, क्योंकि उन पर सूट तो करता है फैक्शन में रहना। अभी रिंग में पॉल हेमन सबसे पहले तो ब्रॉन की अच्छे खासे तरीके से तारीफें करते हैं, और यहाँ वो वॉर गेम्स के उनके 5 कॉम्पिटिटर को वॉर्न कर रहे थे, जहाँ उनका कहना था कि ब्रॉन बेकर बाकी के 5 मेंबर्स की पिछवाड़े को काटने वाला है। इसके बाद लोगन पॉल को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन हमें पता है कि लोगन पॉल क्राउड में कितने पॉपुलर हैं। तो यहाँ पॉल हेमन ने तो मौका दे दिया बोलने का, लेकिन क्राउड मौका नहीं दे रहा था। लेकिन स्टिल भाई लोगन पॉल ढीठ आदमी हैं, तो बोलने की कोशिश जरूर करते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा फनी सी भी एक चीज देखने को मिलती है, क्योंकि लोगन पॉल अपने हाथ पर लाइनें लिखकर आए थे और वो उसमें से देखकर बोलने वाले थे। अभी पता नहीं ये स्क्रिप्ट का पार्ट था या लोगन पॉल को याद नहीं था कि उन्हें बोलना क्या है, लेकिन वैसे भी यहाँ उन्हें बोलने का मौका दिया नहीं जाता, क्योंकि ऊसोस की एंट्री हो जाती है, जिनका कहना था कि भाई लोगन पॉल तुझे कोई भी नहीं सुनना चाहता, और वो यहाँ विजन को भगाने के लिए आए हैं स्मैकडाउन से। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि पॉल हेमन अपने 3 बंदों के साथ आए थे और ऊसोस सिर्फ 2 ही थे, तो पॉल हेमन यहाँ वॉर्न करते हैं कि भाई देख ले हमारी साइड कितने बंदे हैं और तुम कितने बंदे हो। जिसके बाद लग रहा था कि ऊसोस के पास अच्छा खासा प्लान है, क्योंकि कोडी रोड्स को वो इनवाइट करते हैं ताकि 3 on 3 वाली सिचुएशन बन जाए। पर भाई यहाँ कोडी रोड्स का म्यूजिक तो हिट होता है, लेकिन कोडी रोड्स आते नहीं हैं, क्योंकि कोडी रोड्स की बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर तोड़ाई कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी से उतरने से पहले ही उनकी धुलाई हो गई। वैसे हमें यहाँ कोडी रोड्स को पिटते हुए तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन शक्ल से लग रहा था कोडी रोड्स की कि भाई बहुत ज्यादा पीटा गया है उन्हें। अब इसके बाद ऊसोस विजन को छोड़कर सीधा डायरेक्ट कोडी रोड्स की तरफ भागते हैं, लेकिन जब तक वो कोडी रोड्स के पास पहुंचते हैं तब तक ड्रू मैकिंटायर वहां से निकल लेते हैं। इसके बाद वैसे वो गाड़ी लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई वॉर गेम्स में मिलेंगे। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ कोडी रोड्स का काम तो खत्म कर दिया था, लेकिन अभी कोडी रोड्स इसका बदला लेने वाले थे, जो कि हमें बाद में पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें इलिया ड्रैगनोव का US टाइटल ओपन चैलेंज देखने को मिलता है, और आज सरप्राइजिंगली JD मैकडोना इसका आंसर करते हैं, जो कि रॉ से स्मैकडाउन में आए थे, लेकिन यहाँ उनके साथ जजमेंट डे नहीं थी। अब बात करें इस मैच की, तो इलिया ड्रैगनोव के बाकी के मैचेस की तरह ये मैच भी काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि WWE ने इस मैच को टिपिकल रेसलिंग मैच बनाया था, लेकिन हमें पता है कि इलिया ड्रैगनोव के हाथों से इतने जल्दी US टाइटल नहीं जाएगा। तो यहाँ H-बॉम्ब के साथ वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद वैसे उनका इंटरेक्शन फिर से टमासो चैंपा और टामा टोंगा के साथ दिखाया जाता है, जो कि पिछले कुछ टाइम से WWE दिखा रही है, लेकिन बेचारे टमासो चैंपा को अभी भी मैच मिल नहीं रहा है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस भी देखने को मिलती हैं, और अलेक्सा ब्लिस यहाँ रेहा रिप्ली और यो स्काई को लेकर आई थी, ताकि शार्लेट फ्लेयर से उनकी बात कराई जा सके, क्योंकि भाई रेहा रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर को मुद्दे को सुलझाना पड़ेगा, तभी तो वॉर गेम्स में वो एक साथ जा पाएंगे। तो यहाँ रेहा रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर को अकेले बात करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे इसके बाद शार्लेट फ्लेयर और रेहा रिप्ली का हमें एक सेपरेट प्रोमो पैकेज भी दिखाया जाता है, और यहाँ दोनों ने हाथ मिला लिया है। तो भाई शार्लेट फ्लेयर तो अब अंदर है वॉर गेम्स के, लेकिन भाई अभी भी दोनों टीम्स को एक मेंबर्स की ज़रूरत है, और स्मैकडाउन के एंड में हमें पता चलता है कि वो 5वें मेंबर्स कौन होंगे। इसके बाद निक ऑल्डिस और विजन का भी हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां निक ऑल्डिस वॉर्न कर रहे थे पॉल हेमन को, क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर ने जो कोडी रोड्स के साथ किया उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और यहाँ स्टिल हमें पता चलता है कि ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन से अभी भी बैन है, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर ने तो अपना काम कर दिया और वो निकल भी गए। अब इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें ब्रॉनसन रीड और कार्मेलो हेस का ही देखने को मिलता है। अब यहाँ क्योंकि ब्रॉन बेकर और लोगन पॉल भी थे, तो भाई सिंपल मैच तो नहीं होने वाला था, तो यहाँ बहुत ज्यादा चुल करने की कोशिश कर रहे थे लोगन पॉल और ब्रॉन बेकर। मैच में एक मोमेंट पर ब्रॉन बेकर कार्मेलो हेस को स्पेयर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ऊसोस की एंट्री हो जाती है और ये वो कर नहीं पाते। अब यहाँ रिंग में पॉल हेमन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे रेफरी को, ताकि इसका फायदा ब्रॉनसन रीड उठा सके, लेकिन यहाँ कोडी रोड्स आकर ब्रॉनसन रीड को ही क्रॉस रोड्स लगा देते हैं, जिसके बाद वो कार्मेलो हेस को रिंग के अंदर कर देते हैं और 10 काउंट्स हो जाते हैं। और भाई यहाँ काउंट आउट से ब्रॉनसन रीड मैच को हार चुके हैं। वैसे मानना पड़ेगा WWE ने यहाँ ब्रॉनसन रीड को क्लीन नहीं हरवाया, क्योंकि भाई बंदे ने रोमन रेंस को इससे पहले हराया है, तो यहाँ ब्रॉनसन रीड की थोड़ी सी इज्जत बचा ली WWE ने।
वैसे इसके बाद कोडी रोड्स अनाउंसिंग टेबल पर चढ़कर एक प्रोमो भी कट करते हैं और भाई खतरनाक अग्रेशन के साथ उन्होंने ये प्रोमो कट करा। यहाँ वो ब्रॉक लेसनर के बारे में कहते हैं कि भाई मैं तुझे 2 बार पहले हरा चुका हूँ और तुझे जिसने लास्ट पिन किया था वो मैं ही था, तो वॉर गेम्स में अभी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ वो पॉल हेमन को भी धमकी देते हैं कि भाई जितने लोगों को तूने बिल्ड किया है मैंने उतने लोगों को तोड़ा है। स्पेशली यहाँ शायद रोमन रेंस की बात हो रही होगी क्योंकि रोमन रेंस को ही पॉल हेमन ने बड़ा तगड़ा बिल्ड किया था, जिसके बाद कोडी रोड्स ने उनका अच्छा खासा रेन तोड़ा था। तो भाई ये कोडी रोड्स का प्रोमो देखकर लग रहा था कि बंदा बहुत बुरी तरह से रेडी है वॉर गेम्स के लिए। वैसे अभी तक कोडी रोड्स बहुत ज्यादा ऑड लग रहे थे वॉर गेम्स के लिए, लेकिन आज की स्मैकडाउन में WWE ने प्रूव करा कि कोडी रोड्स को क्यों वॉर गेम्स में होना चाहिए। इसके बाद सैमी ज़ेन, रे फिनिक्स, MCNG और शिंसुके नाकामुरा भी हमें बैकस्टेज से देखने को मिलते हैं और यहाँ सारे मेंबर्स वॉर्न कर रहे थे MFT के मेंबर्स को, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक इनका सर्वाइवर सीरीज का ट्रेडिशनल 5-on-5 एलिमिनेशन मैच होने वाला है, जो कि बड़ा ही अच्छा खासा आइडिया निकाला WWE ने, क्योंकि बहुत सारे फैंस मिस कर रहे थे सर्वाइवर सीरीज के वो ओरिजिनल एलिमिनेशन वाले मैच को। अब नेक्स्ट हमें DIY और फ्रेक्सियम का मैच देखने को मिलता है। अब ये मैच वैसे ज़्यादा लंबा चलता नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा पंगा हो जाता है, क्योंकि यहाँ कैंडिस लरे एक्सियम का मास्क ही निकाल देती हैं, जिसके बाद एक्सियम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाते और जॉनी गार्गानो इसका फ़ायदा उठाकर एक्सियम को पिन करके मैच को जीत जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें द लास्ट टाइम इज नाउ के टूर्नामेंट का मैच देखने को मिलता है, जो कि पेंटा और फिन बेलर के बीच में होता है। अभी सोचो दोनों ही सुपरस्टार्स रॉ ब्रांड के हैं और ये मैच स्मैकडाउन में हो रहा है। अभी वैसे पहले भी इनके अच्छे खासे मैचेस हम देख चुके हैं रॉ में, तो यहाँ भी अच्छा खासा मैच हमें इनका देखने को मिलता है। अब इस मैच में पेंटा को हराने के लिए फिन बेलर ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाते और पेंटा ड्राइवर के साथ जीत यहाँ पेंटा की ही हो जाती है। और अब आने वाली मंडे नाइट रॉ में वो सोलो सिकोआ को फेस करेंगे। वैसे इसी के साथ एक बैड न्यूज़ भी आई है कि शेमस अब कम्पीट नहीं करने वाले द लास्ट टाइम इज नाउ के टूर्नामेंट में। WWE ने ऑफिशियली अनाउंस करा है कि शेमस को शोल्डर इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें इस टूर्नामेंट से अब निकाल दिया गया है। अगर शेमस को इंजरी नहीं हुई होती तो वो LA नाइट को फेस करते। तो भाई अब WWE LA नाइट के लिए एक नया अपोनेंट ढूंढने वाली है। वैसे इसके बाद हमें सोलो सिकोआ का भी एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहां वो अपनी MFT की टीम के साथ थे और सैमी ज़ेन की तरह यहाँ भी वो सैमी ज़ेन की टीम को वॉर्न कर रहे थे। अब वैसे पेंटा भी उन्हें मंडे नाइट रॉ में फेस करने वाले हैं, तो यहाँ वो पेंटा को भी वॉर्न करते हैं। तो भाई सोलो सिकोआ की डबल ड्यूटी होने वाली है रॉ और स्मैकडाउन में। अब इसके बाद होता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट, जहां हमें रिंग में रेहा रिप्ली, शार्लेट फेयर, अलेक्सा ब्लिस और इयो स्काई देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद वही होता है जो एक्सपेक्ट करा गया था, क्योंकि रेहा रिप्ली अनाउंस करती हैं कि AJ ली उनकी टीम की 5वीं मेंबर होंगी, जिसके बाद AJ ली की भी यहाँ एंट्री होती है। लेकिन जो हमने रॉ में देखा था उसकी डुप्लीकेट चीज आज हमने स्मैकडाउन में देख ली, क्योंकि इसके बाद रेहा रिप्ली की टीम जो कि रिंग में खड़ी हुई थी, यहाँ ऑस्का की टीम उन पर अटैक कर देती है और यहाँ हमें एक तगड़ी सी ब्रॉल देखने को मिल रही थी, जिसके बाद AJ ली को भी लगता है कि उन्हें रेहा रिप्ली की टीम की मदद करनी चाहिए और वो रिंग में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उससे पहले बेकी लिंच उन पर अटैक कर देती हैं और इसी के साथ अब क्लियर है कि बेकी लिंच ऑस्का की टीम में जाने वाली हैं। अब स्मैकडाउन का एंड रेहा रिप्ली की टीम की धुलाई के साथ होता है। तो भाई वुमेन्स वॉर गेम्स के बिल्डअप को भी WWE ने बड़े तगड़े तरीके से करा है। तो भाई इस बार के वॉर गेम्स के दोनों मैचेस बड़े खतरनाक होने वाले हैं। वॉर गेम्स की वजह से कम स्मैकडाउन का भला हो गया, क्योंकि अच्छी खासी स्मैकडाउन कुछ टाइम से हमें देखने को मिल रही हैं और आज की स्मैकडाउन भी काफी अच्छे तरीके से WWE ने बुक करी थी। अभी होप करो कि वॉर गेम्स के बाद भी WWE ऐसा ही कंटिन्यू करे स्मैकडाउन में भी, क्योंकि रॉ का हाल तो ठीक है लेकिन स्मैकडाउन बड़ी ही खराब हो जाती है। तो कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।